आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप क्लॉड एआई और अन्य वाइब कोडिंग टूल्स का इस्तेमाल करके लगभग किसी भी वेबसाइट का लुक और लेआउट क्लोन कर सकते हैं, लेकिन हम इसे सही तरीके से करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एआई का इस्तेमाल करके आप बिल्कुल वही स्टाइल दोहरा सकते हैं और उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं ताकि आप उसे अपना कह सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 अलग अलग तरीके बताऊंगा जिनसे आप सही तरीके से किसी वेबसाइट को क्लोन कर सकते हैं। अब हर एक खास तरीके की अपनी अलग एक्यूरेसी रेट होती है। अब पहला तरीका, चाहे यकीन हो या ना हो, 100% सटीक है और इसमें हम क्लॉड एआई और चैट जीपीटी दोनों का इस्तेमाल करेंगे। अब इस खास उदाहरण में हम एक वेबसाइट को स्क्रीनशॉट के जरिए क्लोन करेंगे और चैट जीपीटी के नए सोल अपडेट का इस्तेमाल करेंगे, जो वाकई में बहुत अच्छा है। अब पहले उदाहरण में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इस वेबसाइट को कैसे क्लोन किया और इस वेबसाइट पर यह बहुत शानदार दिखती है। हमारे पास बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं और अगर आपने कभी वेबसाइट क्लोन करने की कोशिश की है तो आप जानते हैं कि यही आधी जंग है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस वेबसाइट को बिल्कुल वैसे ही कैसे क्लोन किया जाए। सबसे पहले हम चैट जीपीटी पर जाएं। इसके बाद मैं बस ये प्रॉम्प्ट टाइप करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप हाई एंड रियल एस्टेट वेबसाइट अवार्ड स्टाइल बनाएं। क्या आप मुझे 3 शानदार रियल एस्टेट डिजाइनों की इमेज बना सकते हैं? अब जाहिर है ये प्रॉम्प्ट शायद सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए है, तो मैं इसे चला देता हूं। ठीक है, अब इसने मेरे लिए 3 वेबसाइट जनरेट कर दी हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाकई बहुत अच्छी लग रही हैं। आप जानते हैं चैट जीपीटी का सोल वर्जन सच में दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ इसी वाले का इस्तेमाल करूंगा। तो सबसे पहले मैं स्क्रीनशॉट को डाउनलोड करूंगा। इसके बाद मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। अब अगली चीज जो मैंने टाइप की थी वो थी, क्या आप मुझे वाइट वेबसाइट के लिए इमेजेस दे सकते हैं? आप यहाँ एक स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर सकते हैं और बस इतना कह सकते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट के लिए इमेजेस चाहिए जो भी आपने डाउनलोड किया है, और फिर ये आपके लिए बहुत ही हाई रेज खूबसूरत इमेजेस जनरेट कर देगा। अब चैट जीपीटी सोल वाकई में इमेजेस के मामले में बहुत बहुत अच्छा होता जा रहा है। ये वाकई बहुत ही हाई रेज खूबसूरत इमेजेस हैं और आप इन्हें अपनी वेबसाइट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि ये इमेजेस कहाँ से आई हैं, तो मैं भी था, इसलिए मैंने चैट जीपीटी से पूछा। तो अगला सवाल मैंने चैट जीपीटी से पूछा, आपको ये इमेजेस कहाँ से मिली? क्या मैं इन्हें इस्तेमाल कर सकता हूँ? और उन्होंने कहा, हाँ, दरअसल हमने इन्हें खुद बनाया है। ये न तो अवार्ड से ली गई हैं, न ही ऑन स्प्लैश या शटरस्टॉक से। तो आप इन्हें अपनी असली वेबसाइट पर बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी स्टेप है चैट जीपीटी से कहना कि वे आपको ये इमेजेस एक जिप फाइल में दे दे। तो अगला मैंने लिखा, मुझे ये इमेजेस एक जिप फाइल में दो, वेबसाइट के लिए फाइल्स। और अब यहाँ मैं इसे जिप फाइल के रूप में डाउनलोड कर सकता हूँ। तो अब सारी इमेजेस जिप में है, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। अगला हमारे पास ये प्रॉम्प्ट है और मैं इसे एवर नोट में वीडियो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा और मैं बस इसे कॉपी कर लेता हूँ। असल में ये जो करने वाला है वो ये है कि ये स्क्रीनशॉट की संरचना, हायरार्की, फॉन्ट्स, रंग, लगभग सब कुछ कॉपी कर लेगा। तो चलिए वापस क्लॉट पे चलते हैं। अब मैं इसे यहाँ पेस्ट करूंगा और फिर वेबसाइट का स्क्रीनशॉट अपलोड करूंगा और उसे भी यहाँ पेस्ट कर दूंगा। इसे यहीं डाल दे। ठीक है, ये रही वेबसाइट और फिर मैं इमेजेस भी डाल दूंगा। तो ये रहा जिप फाइल, मैं इसे भी डाल देता हूँ। अब अगर आपके पास कोई डिजाइन सिस्टम ऑन है तो मैं सलाह दूंगा कि उसे बंद कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मेरे किसी और डिजाइन सिस्टम को ले। और आपको ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आप फेबल 5 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वाकई अच्छा है। इसके बाद आप बस ये प्रॉम्प्ट चला देंगे और लगभग 1 मिनट इंतजार करने के बाद मैं इसे खोल दूंगा। अब हमारे पास वही वेबसाइट है जो हमने पहले स्क्रीनशॉट में दी थी। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल उसी स्क्रीनशॉट जैसी है और यहाँ साइड बाय साइड तुलना है। तो दाईं ओर हमारा स्क्रीनशॉट है, बाईं ओर असली वेबसाइट है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल उसी स्क्रीनशॉट जैसी है जो हमने पहले दी थी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वही वेबसाइट है। तो इस तरह आप पहली विधि का उपयोग करके किसी वेबसाइट को क्लोन कर सकते हैं। अब अगर आप अपनी किसी भी क्लोन की गई वेबसाइट को डिप्लॉय करना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है। आप बस यहाँ जाएं, शेयर पर क्लिक करें, HTML डाउनलोड करें, स्टैंडर्ड HTML पर क्लिक करें और एक्सपोर्ट पर क्लिक करें। फिर आप सीधे अपने वेब प्रोवाइडर के पास जाएंगे। इस खास मामले में मैं होस्टिंगर का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आप साइन अप करना चाहते हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट और लिंक छोड़ दूंगा, लेकिन आपको बस ऐड वेबसाइट्स पर जाना है, फिर HTML वेबसाइट पे क्लिक करना है। इस मामले में मैं एक अस्थायी डोमेन का उपयोग करूंगा। फिर मैं अपने फाइल मैनेजर में जाऊंगा, मैं ओपन पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं public_HTML को चुनूंगा और इस फाइल को डिलीट कर दूंगा। अब मैं HTML फाइल डाउनलोड करूंगा, मैं डाउनलोड पर क्लिक करूंगा। फिर मैं इस फाइल को यहां से लेके सीधे public_HTML में ड्रैग और ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, बढ़िया। फिर मैं इसका नाम बदल के index.html कर दूंगा। तो मैं रीनेम पे क्लिक करूंगा। तो index.html रीनेम पर क्लिक करें और अब वेबसाइट लाइव हो गई है। तो चलिए इसे चेक करते हैं। यहां पर मैं होस्टिंगर पे जाऊंगा, ओपन प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा और यहां है हमारी नई लाइव वेबसाइट एक बिल्कुल नए डोमेन पर। तो ये एक बहुत ही तेज तरीका है जिससे आप अपनी वेबसाइट को एक नए डोमेन पर तुरंत लाइव कर सकते हैं। अब दूसरी विधि में किसी भी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेना शामिल है जो आपको इंटरनेट पे मिलती है और फिर हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके उन वेबसाइट से वही इमेजेस बनाएंगे। इस विधि का सबसे अच्छा फायदा यह है कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके उस शुरुआती डिजाइन के आधार पर इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। आप इन्हें बदल या एडिट भी कर सकते हैं।
आप फॉन्ट्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं और कलर पैलेट भी बदल सकते हैं, जिससे आप उस शुरुआती डिजाइन से कुछ भी कम नहीं कर रहे हैं। अब सबसे पहले आपको ड्रिबल या बिहेंस जैसी किसी वेबसाइट पर जाना है, या आप किसी भी डिजाइन वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां से आप किसी वेबसाइट को क्लोन करने के लिए इंस्पिरेशन ले सकते हैं। हालांकि मैं बस अपनी वेबसाइट पर जाऊंगा सोलसवपी पे, जहां हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, तो मैं ब्राउज टेम्पलेट्स पर जाऊंगा। मैं प्रो टेम्पलेट्स को छोड़ूंगा और बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि मुझे किसी से केस न झेलना पड़े, मैं आगे बढ़कर अपना ही एक टेम्पलेट इस्तेमाल करूंगा। तो यहीं पर मैं ऑरविन का इस्तेमाल करूंगा। मैं इस टेम्पलेट को चुनूंगा और ये रहा टेम्पलेट। तो यहाँ मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और देखूंगा कि सब कुछ पूरी तरह से एनिमेट हो रहा है या नहीं। यहाँ हमारे पास एक कॉल टू एक्शन, हमारे पास मीट द टीम सेक्शन है, हमारे पास एक कॉल टू एक्शन है, कुछ ब्लॉग टेम्पलेट्स हैं और फिर नीचे हमारे पास फुटर है। मैं वापस ऊपर स्क्रॉल करूंगा। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। इसके लिए आपको गो फुल पेज नाम की एक एक्सटेंशन चाहिए होगी। तो ये रही वो एक्सटेंशन जिसकी आपको जरूरत होगी। इसका नाम है गो फुल पेज। आपको इसे बस क्रोम में जोड़ना है। आप देख सकते हैं कि इसके बहुत सारे यूजर्स हैं और एक बार जब आप इसे अपने ब्राउजर में इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ये कैमरा आइकन दिखाई देगा। आप बस इसे क्लिक करें और ये आपके लिए पूरी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है, कूल। फिर आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब अगला कदम है कि हम चैट जीपीटी पे जाएंगे। अब सबसे पहली चीज जो आप करेंगे वो है उस स्क्रीनशॉट को अपलोड करना। तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, उसे ड्रैग और ड्रॉप करूंगा और फिर मैं ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस वेबसाइट पर मौजूद इमेजेस को क्लोन करें। वेबसाइट पर दिखाई गई इमेजेस जैसी ही इमेजेस बनाएं, लेकिन उस पर टेक्स्ट या डिजाइन कॉपी न करें। इमेजेस को हाई क्वालिटी में बनाएं। सुनिश्चित करें कि आप 5.6 सोल का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर आप इस प्रॉम्प्ट को रन करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास कुछ बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली इमेजेस होंगी और ये बिल्कुल उसी वेबसाइट जैसी होंगी जैसा कि हमने स्क्रीनशॉट में दिया था। तो ये रही सारी इमेजेस और ये वाकई में बहुत बहुत अच्छी दिख रही हैं। अब अगली चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ वो है इन सभी को एक जिप फाइल में डाउनलोड करना। तो मैं इसे बंद कर दूंगा। अब मैं आपको एक जल्दी सा ट्रिक दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ मैंने टाइप किया वेबसाइट का कलर पैलेट ग्रीन ब्लैक व्हाइट्स में बदलो, और यहाँ ये करेगा कि ये पूरे कलर पैलेट को बदल दे। तो जब आप इसे इंपोर्ट करेंगे तो ये एक अलग कलर स्कीम का इस्तेमाल करेगा। आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं अगर आप वेबसाइट्स के बिल्कुल वही रंग और स्टाइल कॉपी नहीं करना चाहते, लेकिन आपको उसकी संरचना पसंद है। अब हम इमेजेस डाउनलोड करेंगे। तो मैं बस टाइप करूंगा मुझे ये सारी इमेजेस एक जिप फोल्डर में दो और मैं ये प्रॉम्प्ट चला दूं। ठीक है, तो फिर आप आगे बढ़कर इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। अब हम वापस क्लॉट पे जाएंगे और मैं यही प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो मैं राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा, फिर क्लॉट पर वापस जाऊंगा और इसे वहां पेस्ट कर दूंगा। फिर मैं वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट और साथ ही इमेजेस भी जोड़ दूंगा। मैं अपना डिजाइन सिस्टम हटाना चाहता हूँ। ये डिजाइन पर काफी असर डाल सकता है, तो अगर आपके पास डिजाइन सिस्टम है तो सुनिश्चित करें कि वो बंद हो। यहाँ मैं फेबल 5 का इस्तेमाल करना चाहता हूँ और फिर मैं ये प्रॉम्प्ट चला दूंगा। और उसके बाद अब आप देखेंगे कि हमारे पास एक बिल्कुल समान वेबसाइट है। तो यहाँ हमारे पास ये सेक्शन है, हमारे पास वे 4 ब्लॉक हैं, यहाँ ये सेक्शन है और वे कॉल टू एक्शन भी हैं। हमारे पास मीट द टीम है, कॉल टू एक्शन है और फिर नीचे हमारा फुटर भी है। तो कुल मिला के ये लगभग पूरी तरह से समान है। मैं कहूंगा कि ये ओरिजिनल वर्जन से 90% तक समान है। अब आपको साइड बाय साइड तुलना दिखाने के लिए अभी मैं 4K में हूं ताकि हम दोनों को देख सकें। तो ये जो यहाँ है वो ओरिजिनल है और ये क्लोन की गई वेबसाइट है। नीचे स्क्रॉल करने पर आप देखेंगे कि हमारे पास वही सेक्शन यहाँ भी है। हमारे पास वे 4 स्क्वायर्स भी हैं। अगला हमारे पास फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्शन है और इन्होंने रंगों को बहुत ही कंसिस्टेंट रखा है। हमारे पास वही एकदम समान इमेजेस भी हैं, बस इस एक को छोड़कर। यहाँ एक छोटी सी कर दी थी। यहाँ हमारे पास ये कॉल टू एक्शन सेक्शन है। हमारे पास ये बैनर है जो बिल्कुल सही तरीके से दिखाया गया है। हमारे पास मीट द टीम सेक्शन है और फिर नीचे स्क्रॉल करने पर हमारे पास आइए अपने लक्ष्यों के बारे में बात करें। अब जाहिर है यहाँ कुछ छोटे पैडिंग के मुद्दे हैं, लेकिन हम इस स्क्रीनशॉट को फिर से क्लॉड को दे सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि अगर हम चाहें तो ओरिजिनल वर्जन के और करीब जाएं। और फिर यहाँ हमारे पास हमारा ब्लॉग पोस्ट है और नीचे सबसे नीचे हमारा फुटर है। तो कुल मिला के मैं कहूंगा कि अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो ये ओरिजिनल वर्जन से लगभग 90% तक सटीक है। तो आखिरी तरीका अब ये है कि किसी वेबसाइट को वाइब कोडिंग टूल का इस्तेमाल करके क्लोन किया जाए और इस तरीके की सटीकता लगभग 80 से 90% तक प्रभावी है। लेकिन ये वास्तव में टूल स्तर और आपके द्वारा चुने गए प्रयास पर निर्भर करता है। अब इस तरीके के बारे में कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। अगर आप क्लॉड एआई या क्लॉड डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए इमेजेस जनरेट नहीं करेगा। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि आप स्टेप 2 या मेथड 2 में इमेजेस कैसे जनरेट कर सकते हैं और फिर आप उन्हें वेबसाइट्स पर आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप होस्टिंगर होराइजन जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो वे आपके लिए अपने आप इमेजेस बना देंगे और वो उसी शुरुआती डिजाइन के आसपास रेप्लिकेट हो जाएगा।
अब एक गलतफहमी है जिसे मैं दूर करना चाहता हूं, जो मैंने कई वीडियो में देखी है। अगर आप सच में किसी वेबसाइट का लिंक लेकर उसे क्लॉड को देते हैं और कहते हैं मुझे इस वेबसाइट की सारी इमेजेस दे दो, तो आधे समय में ये तरीका काम नहीं करेगा। वेबसाइट्स अक्सर ऐसी सीडीएन का इस्तेमाल करती हैं जो इमेजेस को छोटा और कंप्रेस कर देती हैं ताकि वे जल्दी लोड हो सकें, जिसका मतलब है कि आप शायद गलती से ओरिजिनल इमेज की जगह छोटी या कम क्वालिटी वाली कैश्ड वर्जन डाउनलोड कर लेंगे। इमेज को अपलोड करने से पहले भी कंप्रेस किया गया हो सकता है, इसलिए सबसे बड़ा वर्जन भी नई जनरेट की गई हाई रेजोल्यूशन इमेजेस की तुलना में धुंधला दिख सकता है। मैंने कई लोगों को कहते सुना है, अरे बस लिंक डाल दो और एआई से करवा लो। ये पूरी तरह से बकवास है। ये तरीका लगभग आधे समय ही काम करता है, वो भी वेबसाइट और उनकी सेटिंग्स पर निर्भर करता है। तो अब मैं आपको वेबसाइट को क्लोन करने का तीसरा तरीका दिखाता हूँ। तो आखिरी तरीके के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक वाइब कोडिंग टूल का इस्तेमाल करके वेबसाइट को क्लोन किया जा सकता है। अब हम वही चीज़ फिर से करने वाले हैं। तो मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊंगा और मैं फिर से यही डिज़ाइन इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं बस उसी वेबसाइट का फिर से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब मैं आपको दो अलग अलग तरीके दिखाऊंगा। तो मैं क्लॉड का इस्तेमाल करूंगा और साथ ही होराइजन्स का भी, और फिर आप खुद तय करें कि कौन सा बेहतर है। तो सबसे पहले मैं क्लॉड को जाऊंगा, मैं इमेज अपलोड करूंगा। इसके बाद मैं यहां से हमारा प्रॉम्प्ट लूंगा और उसे कॉपी करूंगा और फिर इस प्रॉम्प्ट को रन करूंगा। तो अभी मैं इसे कह रहा हूं कि इसी खास डिजाइन के आधार पर एक प्रॉम्प्ट बने। अब जब आप खास तौर पे क्लॉड का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको असली हायरार्की देगा, लेकिन ये आपको इमेजेस नहीं देगा। लेकिन हमारे पास पहले से सेव की गई इमेजेस हैं, तो वेबसाइट बनने के बाद मैं उसे अपलोड कर दूंगा। अब चलिए होराइजन्स की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा बदलाव लाने के लिए होराइजन्स के लिए मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। तो यहाँ मैंने वही इमेज अपलोड की और इसने मुझे यहीं एक प्रॉम्प्ट दिया, वो भी काफी लंबा। अब यहाँ मैंने इससे बस इतना कहा था कि ये सब कुछ एक खास प्रॉम्प्ट में यही संक्षेप में बता दे। तो ये है वो प्रॉम्प्ट। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और फिर होराइजन्स पे जाता हूँ। अब अगला कदम ये है कि मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अगर आप अतिरिक्त सटीकता चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप असली स्क्रीनशॉट्स की मूल कॉपी अपलोड करें और एआई को बताएं कि वेबसाइट बनाते समय वो इमेज का रेफरेंस ले। इससे इसकी सटीकता बढ़ेगी, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि सिर्फ इस एक सिंपल प्रॉम्प्ट से होराइजन्स कितना अच्छा करता है। तो अब मैं इस प्रॉम्प्ट को चला देता हूं और यहाँ क्लॉड पे वापस आकर देखता हूँ। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने प्रॉम्प्ट पूरा कर लिया है और अब मैं इसे निर्देश दूंगा कि इसी प्रॉम्प्ट के आधार पर एक वेबसाइट बनाए। ठीक है, तो चलिए कुछ मिनट इंतजार करते हैं और देखते हैं कि ये क्या बनाता है। ठीक है, तो असली वेबसाइट बनने के बाद हमें ये मिला है और सच कहूं तो ये असली डिजाइन के बहुत करीब है। हमारे पास यहाँ वो सेक्शन है, हमारे पास 4 ब्रोथ्स है, हमारे पास यहाँ वो 3 सेक्शन में, हमारे पास यहाँ वो काला बॉक्स है जिसमें छोटा सा बटन है, हमारे पास कॉल टू एक्शन है, हमारे पास मीट द टीम सेक्शन, हमारे पास कॉल टू एक्शन है और फिर हमारे पास ब्लॉक सेक्शन और नीचे फुटर है। अब मैं यहाँ जो सलाह दूंगा वो ये है कि आप बस चैट्स खोल लें। तो मैं आगे बढ़कर और क्रेडिट्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने करीब $5 दिए, मुझे और क्रेडिट्स मिल गए। होराइजन्स के साथ ये वाकई बहुत सस्ता है। अब अगर आप ओरिजिनल इमेज के और करीब जाना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ फाइल अपलोड करनी होगी। फिर आप ये फाइल अपलोड करेंगे और फिर आप एआई से कहेंगे कि वो ओरिजिनल डिजाइन के और करीब जाए। हालांकि मैं सच में इस लुक से बहुत संतुष्ट हूँ। आप जानते हैं हम इसमें थोड़ा और सुधार कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिला के आपको आइडिया मिल गया है। अब क्लाउड पे वापस आते हैं। यहाँ अगर आप क्लाउड को देखें तो आप देखेंगे कि इसने भी वाकई अच्छा काम किया है। आप देखेंगे इसमें वो सेक्शन है, वो 4 ब्लॉक्स हैं और फिर यहाँ हमारे पास वो 3 सेक्शन वाला हिस्सा है। और ध्यान दें कि यहाँ इसने क्या किया है। मैंने पहले बताया था कि ये आपके लिए वेबसाइट जनरेट कर देगा, लेकिन ये सिर्फ प्लेस होल्डर इमेजेस देगा। अब अगर आप इमेजेस को लगाना चाहते हैं तो आपको बस वही इमेजेस लेनी होंगी जो हमने पहले पाई थी। तो यहाँ मैं बस जिप फाइल अपलोड कर दूंगा और उसके बाद आप देखेंगे कि इसने इमेजेस को सही जगह पर रख दिया है। इसने टेक्स्ट का रंग जरूर बदल दिया है, मुझे नहीं पता इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसने यहाँ ये इमेजेस अपलोड कर दी हैं और हाँ ये अच्छा लग रहा है। तो यहाँ तीनों वेबसाइट्स की साइड बाय साइड तुलना है। तो ये है ओरिजिनल। बीच वाली वेबसाइट होराइजन्स ने बनाई है और बाईं ओर वाली क्लॉड से बनाई गई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं जब आप इनकी तुलना करते हैं तो ये वाकई बहुत मिलती जुलती हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे अंतर हैं, लेकिन कुल मिला के आप देख सकते हैं कि इसने वेबसाइट को काफी अच्छी तरह से क्लोन किया है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये तरीका लगभग 80% तक ओरिजिनल वेबसाइट को क्लोन करने में सटीक है। ठीक है पार्टी के लोग, जब आपने इन वेबसाइट्स को क्लोन किया तो आपके लिए ये अनुभव कैसा रहा मुझे जरूर बताएं। मुझे लगता है कि वेबसाइट क्लोन करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान होता जा रहा है। मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा।
मुझे लगता है कि जब आप असली वेबसाइट का स्क्रीनशॉट डाउनलोड करते हैं और फिर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके उन इमेजेस को दोबारा बना सकते हैं या नई इमेजेस भी बना सकते हैं, और फिर आप फॉन्ट्स और कलर स्कीम भी बदल सकते हैं, तो इससे ये एहसास कम हो जाता है कि आप किसी का डिज़ाइन कॉपी कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं, यूट्यूब पर बहुत से लोग मेरी नकल करते हैं, वे मेरी स्क्रिप्ट्स की भी नकल करके हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं वे बस परजीवी जैसे होते हैं। समझ रहे हैं ना? मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर ये हर समय होता रहता है। तो अब मैं लोगों के मेरे कंटेंट की नकल करने पर थोड़ा सा सुन्न सा हो गया हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको शायद दूसरा तरीका अपनाने की सलाह दूंगा, जिसमें आप कलर पैलेट को एडजस्ट कर सकते हैं और शायद स्ट्रक्चर को भी थोड़ा बदल सकते हैं। वेबसाइट की बुनियाद का इस्तेमाल करो, लेकिन सबका कंटेंट बस यूं ही कॉपी मत करो, क्योंकि वो वाकई बहुत परेशान करने वाला है। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम जेराल्ड विल्सन है और मैं आप सभी पार्टी लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा। ख्याल रखना।